नमस्कार बच्चों, मैं सचिन, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विषय पर। बच्चों, आज मैथ्स में हम लोग जानेंगे सभी बार वाले जो प्रश्न हैं। मैथ्स में बार वाले प्रश्नों को आसान करने की ट्रिक क्या है। चाहे आप बनने किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं बच्चों, इस सभी एग्जाम में बहुत काम आएंगे प्रश्न। आपके 1 से 2 प्रश्न सभी एग्जामों में आ जाते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न लिखा है कि 0.18 उसके ऊपर बार। सबसे पहले हम ये बार की कहानी समझेंगे कि आखिर ये बार का मतलब क्या है। बेटा, अगर कहीं पर बार लिखा हो तो इस बार का मतलब है कि जिस अंक पर बार लगा है इसका मतलब वो अंक बार बार रिपीट हुआ है। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के तौर में मैंने 2/3 लिखा। बेटा, अगर मैं इस 2 को बच्चों 3 से भाग करूंगा तो पॉइंट लगाऊंगा 0, 3 6 18, फिर ये 0, 3 6 18, ये इसी तरह से चलती रहेगी। तो कहना 3 6 18, तो इसको मैं डायरेक्टली 0.6 और उसके ऊपर बार भी लिख सकता हूं। बार का जो मतलब होता है बेटा कि वो अंक आपका बार बार रिपीट हुआ है, ये बार का मतलब होता है। दूसरी बात, अगर मुझे इसको ऐसे कन्वर्ट करना हो तो देखो 6 लिखा है पूरा ऐसा वैसे ही, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही 9 बन जाते हैं। 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। जितने अंकों के ऊपर बार होते हैं बेटा उतने ही 9 बन जाते हैं, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होते बेटा उतने ही नीचे 0 बन जाते हैं। अब देखो हमारे पास हम पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। बेटा, यहां पर 0.18 उसके ऊपर बार, तो बेटा ये पूरा ऐसा था, ऐसे लिखा जाता है। तो ये 18 पूरा ऐसे लिखा जाएगा, और जिस अंक के ऊपर बार नहीं होगा वो अंक उसमें से माइनस हो जाता है। जिस अंक के ऊपर बेटा बार नहीं होगा वो अंक उसमें से क्या हो जाता है, माइनस। बटे में जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होते उतने ही 9 बनते हैं, चाहे वो अंक कोई सा भी क्यों ना हो। तो एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो नीचे 1 9 बन जाएगा, और जितने के ऊपर देखो जिस अंक के ऊपर बार होगा जितने अंकों के उतने नीचे 9 बन जाते हैं, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होता उतने ही नीचे 0 बन जाते हैं। एक अंक है इसके ऊपर बार नहीं है तो 0, तो बेटा ये 17 बटे कितना बना, 90। तो हमारा जो आंसर हुआ ये क्या बना बेटा, 17 बटे 90। अगर मैं दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करूंगा, यहां पे देखना बेटा 5 7 6। अब 5 7 6 मैंने लिखा। अब यहां पर ये ऐसा था, ऐसे लिखा जाता पूरा। अब किसके ऊपर बार नहीं है, 5 और 7 यानी कि 57 के ऊपर बार नहीं है। जिसके ऊपर बार नहीं है वो उसमें से माइनस कर देंगे, और बटे में जितने अंकों के ऊपर बार है नीचे उतने 9 बनाएंगे। केवल एक अंक के ऊपर बार है तो नीचे एक 9 बनेगा, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने नीचे क्या बनेगा, 0 बनेंगे। अब देखो भैया 16 में से 7 घटाया कितना बचा, ये 9। 6 में से 5 घटाया 1, ये 519 बटे 900। बाकी विकल्प पे डिपेंड करता है कि अगर ये किसी से कट रहे हैं आपस में तो काट लो, नहीं तो इनको ऐसा का ऐसे ही बच्चों छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 3। बच्चों ये 5 प्रश्न हैं। अगर इन 5 प्रश्न में से आपकी समझ में कोई एक प्रश्न भी आ जाता है तो समझ लो बार वाले प्रश्नों में आपको समस्या नहीं होगी। और ये जो वीडियो है ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। आप सरकारी नौकरी की किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर अगर मैथ्स आता है तो इसमें से एक आध सवाल जरूर पूछ लेता है, चाहे आप बढ़ने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर देखो बच्चों, अब के इस सवाल में ये परिवर्तन हुआ बेटा कि पॉइंट से पहले 3 है, बाकी सेम प्रक्रिया वैसे ही है। अगर पॉइंट से पहले वाला कुछ भी लिखा हो तो वो किस में चला जाता है बेटा, प्लस में। अगर पॉइंट से पहले कुछ भी लिखा हो तो वो चला जाता है बेटा हमारे पास प्लस में। अब देखो ध्यान से देखना बेटा,
ये लिखूंगा मैं पूरा ऐसे 0072 और इसमें से माइनस करूंगा। कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 1 और 1 2, चाहे वो जीरो ही है तो वो भी अंक ही, और बटे में कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 और 1 2, तो नीचे 2 ही 9 बनेंगे, और कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के 1 और 1 2, तो नीचे 2 ही जीरो बन जाएंगे। इन जीरो से मतलब नहीं है तो बच्चों वो भी अंक ही। अब देखो यहां पर ये 3 प्लस 72 बटे 99, 9 के पहाड़े से 9 अठे 72, 9 करा 9 0, 4 के पहाड़े से 4 दुनिया 4 दुनिया 8, 4 सत्ते 28, 4 दुनिया 20। तो बेटा ये आया 3 प्लस 2 बटे 275, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि 3 सही 2 बटे 275, 3 सही 2 बटे 275 भी मैं इसको लिख सकता हूं। ये भी हमारा सही उत्तर है बच्चों। बात समझ आ रही होगी सभी बच्चों को। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। दूसरी बात, अब 2 क्वेश्चन यहां भी लिखे बच्चों। देखो बच्चों, अगर मैं सवाल नंबर 4 यहां लिख देता हूं कि ये क्या है कि 3.87 उसके ऊपर बार और उसके बाद माइनस 2.59 और उसके ऊपर बार। देखो बेटा, जब मेरे पास वैल्यू इक्वल हो, यहां भी पॉइंट से पहले 2 अंक है, पॉइंट के बाद और पॉइंट के बाद 2 अंक है, और दोनों पे बार है, ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इस 3 में से 2 घटा लो, 1 पॉइंट। अब इसमें से 8 7 में से बच्चों 5 9 माइनस कर दो, तो 17 में से 9 घटाया तो बचा कितना 8, यहां पे बचा कितना 7 में से 5 घटाया 2, तो ये बचेगा 1.28 और उसके ऊपर बच्चों क्या रखा 1.28 उसके ऊपर बार। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा बच्चों, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल को एक बार फिर समझ ले, देखो पॉइंट के बाद 2 अंक यहां पर 2 यहां पर, दोनों के ऊपर बार है। अब अगर ऐसी कंडीशन आती है 3 में से 2 घटाया 1 और 87 में से 59 घटाया 2 8 और 2 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा बना, डी। मैं बात करता हूं बच्चों सवाल नंबर 5 की। अब देखो 5 नंबर के क्वेश्चन को मैं यहां पर करने का प्रयास करूंगा बच्चों। ये लिखा है 1.27 और 27 के ऊपर बार। पहली बात तो बार हमारे पास 2 अंकों पर है, तो जाहिर सी बात है कि जो नीचे है वो 2 9 बनेंगे, और 2 9 हमारे पास देखो, अगर मैं इसको 1 प्लस ये 27 बटे 99। अब देखो बच्चों हमारे पास ये बना बच्चों हमारे पास, चाहे कि इसको हम लोग काट भी सकते हैं 9 के पहाड़े से, 9 या 27 और 9 ही करा 9 9 ही करा 9, तो ये बनेगा 11 ही करा 11 और 3 14 बटे 11, 14 बटे 11 बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा बना, सी। बात समझ में आ गई होगी सब बच्चों को। एक बार फिर समझेंगे बच्चों, 1.27 उसके ऊपर बच्चों बार है, तो यहां पर 1 प्लस 27, अब इसके ऊपर देखो 2 के ऊपर बार था, तो नीचे 2 ही 9 बन गए, 9 के पहाड़े से 9 या 27, 9 ही करना 9, 11 करना 11, 11 और 3 14, 14 बटे बच्चों कितना 11। ये हमारे पास बच्चों इसका जो सही उत्तर बना वो कितना बना बच्चों 14 बटे 11, बिल्कुल बच्चों हमारे पास इसका सही उत्तर बना। इससे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने बच्चों ये कॉपी कर ली होंगे। बच्चों एक दो सवाल में बार वाले और लिख देता हूं, यहां तक सभी विद्यार्थियों ने ये प्रश्न बच्चों कॉपी करे होंगे। बहुत बेहतरीन क्लास है, सभी एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाली क्लास है बेटा। अब देखो बेटा बार वाले जो क्वेश्चन है बेटा, मैं 1-2 क्वेश्चन बेटा बार वाले और लिख देता हूं। जैसे हमारे पास एक सवाल है बच्चों 18 पॉइंट हमारे पास
4 8 4 8 4 8। उसके बाद बेटा आगे डैश डैश को P बटे Q के रूप में निरूपित करना है। तो यहां पर बच्चों मेरे पास ऑप्शन है 462 बटे बच्चों 25 और बी ऑप्शन है 610 बटे 33, सी ऑप्शन है 200 बटे 11 और डी ऑप्शन है 609 बटे 33। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये भी, आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा। ये 18.48 लिखूंगा और 48 के ऊपर 12। उसका कारण समझेंगे। मैंने कहा अगर कोई अंक बेटा बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या है बेटा, बार है। अब देखो यहां पर ये 18 प्लस अब ये 48, इन दोनों के ऊपर बार है तो नीचे 2 ही 9 बनेंगे। अब 9 के पहाड़े से देखो 3 के पहाड़े से 3 ही करना 3 3 6 18 और 3 तिया 9 3 तिया 9। अब 18 की गुणा 33 से होगी तो 18 तिया 54 का 4 हासिल लगे 5 और 18 तिया 54 और 5 कितना बना 59 और प्लस बच्चों ये 16 4 6 10 9 और 1 10 और 11 ये बना 610। ऊपर वाली वैल्यू 610 और नीचे बटा 33। तो हमारे पास सही उत्तर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी 610 बटे कितना बना बच्चों 33। उम्मीद करता हूं सारी बात बच्चों को समझ आ रही होगी। उसके बाद एक आध एग्जाम्पल और लिख देता हूं बेटा। एक एग्जाम्पल बेटा ये है हमारे पास 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 उसके ऊपर बार और बराबर में बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1.08 और बी ऑप्शन है 0.108, सी ऑप्शन है 8.08 और डी है 8.008। आप जरा यहां पर ध्यान से देखना बेटा, इन सवालों को कैसे करेंगे हम लोग। ये आपको इन दोनों को जोड़ लो बेटा। हमारे पास एक तरीका तो यह है कि 6 3 और 3 7 को जोड़ूंगा, 7 और 3 10 और 1 9 और 1 यहां पे 1 पॉइंट ये आ जाएगा बेटा 0 उसके ऊपर बात। या फिर ऐसे करें, अगर मैं 63 लिखूंगा तो यहाँ पे भी 2 के ऊपर 12 है और 37 बटे बच्चों 9। इन दोनों का योगफल एलसीएम 99, इन दोनों को जोड़ा 7 और 3 10, 6 और 3 100 बटे 99। अब पहली बात तो यह है कि अगर बेटा नीचे 99 आया है तो 1 9 जब बनता है बेटा जब एक अंक के ऊपर बार होता है और 2 9 जब बनते हैं जब 2 अंकों के ऊपर बार होता है। तो यहां पर 2 9 बने, 2 अंकों के ऊपर बार होना चाहिए। पहले वाले के ऊपर बार है ही नहीं, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। दूसरे वाला 3 अंकों में बार है तो ये बच्चों गलत है। इसमें केवल 1 अंक में बार है, बचा कौन सा, सी वाला ऑप्शन। देखो इसे वेरीफाई करके देख लेते हैं 1.08 और उसके ऊपर बार। तो यहां पर लिखूंगा 1 प्लस ये भैया 01 और बटे में 99, ये 99 का नाम 99 प्लस 1 और बटे 99, तो ये बनेगा बच्चों 100 बटे 99। और देखो ये वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब बच्चों ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारे पास बिल्कुल बच्चों सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है बच्चों। ये हमारे पास बार वाले क्वेश्चन थे और यहां से आपने बार वाले क्वेश्चनों से बहुत कुछ सीखा होगा। छोटी वीडियो है, हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। और बेटा जितने भी विद्यार्थी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर देना। और जिन्होंने भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।